हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एरेज एंड एरेज के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एरे। एरे पर अप्लाई होने वाले बेसिक ऑपरेशंस की हम डिस्कशन कर रहे थे। तो कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं हम एरे पे, उनकी हम स्टडीज में करने वाले हैं इन डिटेल। वैसे मैं इसका एक बेसिक पोर्शन आपको करा चुका हूँ, लेकिन इन डिटेल हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल के अंदर हम क्या कुछ करेंगे, हम स्टडी करेंगे कि इंसर्शन की एल्गोरिदम क्या होती है, 1D एरे में इंसर्शन की एल्गोरिदम क्या होती है, 1D एरे में डिलीशन की एल्गोरिदम क्या होती है, इसी तरह से सारी एल्गोरिदम्स। एंड अलॉन्ग विद एल्गोरिदम्स वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग दी प्रोग्राम्स। तो मैं आपको पहले प्रोग्राम कराऊंगा, फिर आपको एल्गोरिदम अपने आप समझ आ जाएगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम आर जस्ट टू वेज टू टेल दैट कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट को बताने के दो तरीके हैं और कुछ नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट एंड डिस्प्ले का प्रोग्राम करवाया था, वहां से हम बेस को शुरू करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू आवर गोल। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं प्रोग्राम ऑफ इंसर्शन। मैंने आपको बताया ये सारे ऑपरेशंस हम किस पे पढ़ने वाले हैं। कीप इन माइंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन 1D ओनली। 1D पे ही करने वाले हैं। 2D पे भी आ जाए तो आप कर सकते हो, लेकिन नहीं आएगा आपके सिलेबस में। आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, दोज आर रिलेटेड टू 1D एरे ओनली। तो सिंपल है। तो मैं आपका प्रोग्राम शुरू करता हूं। आपको बाय नाउ ये प्रोग्राम आता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्रिएट एंड डिस्प्ले का प्रोग्राम इन लास्ट लेक्चर करवा दिया था। और ये आपको आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन हम करेंगे सभी के अंदर क्रिएट एंड डिस्प्ले करना ही पड़ेगा। दैट इज द नेसेसिटी। तो हम शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम क्लियर स्क्रीन करके हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। तो वेरिएबल क्या डिक्लेयर होंगे यहाँ पे, इंट एक i ले लेते हैं, एक j ले लेते हैं, एक p ले लेते हैं पोजीशन के लिए, एक v ले लेते हैं वैल्यू के लिए, एक a ले लेते हैं 100 साइज का एरे जिसका साइज हमने बड़ा रख लिया है, एंड एक n ले लेते हैं। तो आई गेस दीज वेरिएबल्स आर सफिशिएंट। स्टिल अगर इसमें नहीं होता है, कुछ मिस हो जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा। आप जब प्रोग्राम नोट करो तो आप स्टार्टिंग से नोट मत करना, एक बार पहले समझ लेना। जब पूरा प्रोग्राम नोट हो जाए फिर आपको समझ आ जाएगा कि कितने वेरिएबल्स हैं, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं नोट करना। कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम लिखते हुए याद आ जाता है कि हाँ एक और वेरिएबल लिखना था, तो आई कैन रब दिस एंड राइट, बट यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। आप कटिंग करोगे, बाद में कंफ्यूजन रहेगा। सो बेटर है कि आप एक बार प्रोग्राम को समझो, देन यू कैन राइट इट डाउन। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद में हमने लिख दिया क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के साथ हमने अभी क्या लिखना है, सबसे पहले हम एरे का साइज पूछेंगे। व्हाट इज द साइज ऑफ एरे। तो प्रिंट एफ एंटर द साइज ऑफ, या तो आप ये लिख सकते हो या फिर एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे पूछ सकते हो, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो इनपुट करवाना चाहता है, क्योंकि साइज हम ऑलरेडी 100 दे चुके हैं, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो। यू कैन ऑल्सो राइट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो यहाँ पे हमने इसको क्या करा लेंगे, इसको इनपुट करवा लेंगे किसमें, एन के अंदर, %d एंड एन। अब हमारा जो भी लूप चलेगा वो एन तक चलेगा, टिल एन इट विल गो। तो हमने क्या करना है, अब एक लूप बनाना है, लूप चलाना है, जिसमें हमने एरे की वैल्यूज को इनपुट करना है। उससे पहले हमने एक मैसेज दिया था, printf एंटर %d वैल्यूज टू एरे। यहाँ पे कॉमा लगा के एन सेमीकोलन।
तो ये आपको समझ आ गया होगा परसेंट डी क्यों लिखा है। परसेंट डी मतलब कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या इंटीजर आएगी, एन आएगी। एन क्यों आएगी, क्योंकि हमने इनपुट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर एन, मान लो 10 है तो एंटर 10 वैल्यूज टू एरे, अगर एन 12 है तो एंटर 12 वैल्यूज टू एरे। तो ये एक वेरिएशन है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप परसेंट डी मत लिखो, कॉमा लगा के एन मत लिखो, यू कैन सिंपली राइट एंटर वैल्यूज टू एरे। तो ये आपकी चॉइस है, क्या मैसेज दिखेगा, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस। यहां तक आपको विजिबल होगा। नाउ आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द कोड। थोड़ा कलरफुल करते हैं, मैं यूज अनदर मार्कर। तो इसके बाद में जो भी पोर्शन है, लेट मी नॉट चेंज द मार्कर ओवर हियर, थोड़ा बाद में चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे हमने इनपुट करवाना है, लूप चल गया। इनपुट के लिए हम यूज करते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ अंदर परसेंट डी एंड ए आई। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक लूप चलाया 0 से n तक, एक एक बढ़ाता रहा, इसमें आई प्लस प्लस कर दिया। अब हो क्या रहा है, अब हो रहा है कि ए आई मतलब ए की 0th लोकेशन पे पहले वैल्यू इनपुट हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगा बढ़ के, फिर A1 पे, फिर A2 पे, A3 पे, A4 पे। आपको लूप का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज इनपुट करवा दी हैं। अब इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे हम फिर एक मैसेज लिख देते हैं, printf entered array is, और यहाँ पे मैं n भी लगा देते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक फोर लूप लगा के दोबारा से प्रिंट कर देता हूँ, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। यहाँ पे printf परसेंट डी स्लैश टी एंड, एंड मैंने वैसे बोल दिया, एंड यहाँ पे आता नहीं है, एनएफ के अंदर एंड या एम्परसेंट आता है, printf के अंदर। तो ये यहाँ पे हमारा एरे डिस्प्ले हो गया। तो हमने क्या कुछ कर दिया, हमने पहले एरे को क्रिएट कर दिया, फिर हमने उसको डिस्प्ले कर दिया। ये क्रिएशन वाला फोर लूप है, ये डिस्प्ले वाला फोर लूप है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉन्सेप्ट पे आना है, हमारे इंसर्शन के कॉन्सेप्ट पे। तो इंसर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं लिख देता हूँ अलग मार्कर से। तो मैं क्या करता हूँ, j इक्वल्स टू n कर देता हूँ। j मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, दी लास्ट पोजीशन ऑफ एरे डाल देता हूँ। उसके बाद में क्या कर देता हूँ, n इक्वल्स टू n प्लस 1। j को n को j में डाल दिया, दी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर्ड इन, जो हमारे एरे की नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम स्टोर कर चुके हैं, लास्ट टोटल कितनी वैल्यूज हमने ली हैं, 10 वैल्यूज ली हैं, तो 10 इसमें आ गया, 10 को एक बढ़ा दिया। वाई, एक क्यों बढ़ाया, क्योंकि एक नई वैल्यू मैंने इंसर्ट करनी है। एक इसलिए बढ़ाया क्योंकि एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, पहले 10 वैल्यूज थी, अब 11 करनी है, तो एक साइज मैंने उसका बढ़ा दिया। ये साइज था n, साइज 10 था, 10 को मैंने j में स्टोर कर लिया, उसके बाद में मैंने साइज को एक बढ़ा दिया क्योंकि मैं वैल्यू इंसर्ट करने वाला हूँ। अब मैं यूजर से पूछता हूँ कि वैल्यू इंसर्ट करनी क्या है, एंटर दी वैल्यू टू इंसर्ट। यहाँ पे स्लैश n सभी में लगा देना, क्योंकि हमारा अदरवाइज आउटपुट बहुत ही हौच पौच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं किस में डाल देता हूँ, स्कैनएफ परसेंट डी एंड वी के अंदर। वी मैंने यहाँ पे वैल्यू के लिए लिया हुआ है। अब पोजीशन पूछ लेते हैं, printf एंटर दी पोजीशन ऑफ इंसर्शन। हमने इंसर्शन कहाँ करना है, किस जगह पे करना है, किस पोजीशन पे करना है, वो पूछ लिया। उसको मैं कहाँ स्टोर कर देता हूँ, कहाँ स्टोर कर देता हूँ, P में, एंड P। अब मेन गेम हमारा शुरू होगा इंसर्शन का। इंसर्शन के अंदर हमने करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक को स्टैंड कर दिया,
n इक्वल टू n+1 कर दिया। ये सारी लाइंस ऊपर भी आ सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखनी है, ये j से पहले भी हम लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई सीक्वेंस से, इनके सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब एक फोर लूप लगाना है, फोर नहीं, यहाँ पे वाइल लूप लगेगा कि जब तक क्या हो, मेरा j मेरी पोजीशन से बड़ा या उसके बराबर हो, तब तक मैंने क्या करना है। तो यहाँ पे एक वाइल लूप लगेगा, वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या था, साइज ऑफ एरे। हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वैल्यू से शुरू कर रहे हैं, लास्ट से लेके कब तक, जहां जिस पोजीशन पे मैंने वैल्यू एंटर करनी है तब तक करना क्या है, सभी को एक एक आगे, सभी को एक एक आगे खिसका देना है। एक एक आगे खिसकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू ए जे पर पड़ी है उसको ए जे +1 पर डाल देता हूं, आगे इसीलिए जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे डाल देता हूं, एंड देन j इक्वल्स टू j -1 कर देता हूं, ए जे प्लस इक्वल्स टू ए जे एंड j इक्वल्स टू j -1। तो इससे हो क्या रहा है कि जो वैल्यू मेरी लास्ट 10 नंबर पे पड़ी थी उसको 11 पे कर दिया, और अब 10 नंबर खाली हो गया। अब 10 से मैं j को कहाँ पे ले आया, 9 पे। अब जो 9 पे वैल्यू पड़ी होगी उसको 10 पे कर दूंगा, एंड j को 8 पे ले आऊंगा। 8 पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो 9 पे आ जाएगी, j को 7 पे ले आऊंगा। तो ऐसे ऐसे करके ये मूव होते रहेंगे सारे, कब तक, जिस पोजीशन पे मैंने वैल्यू इंसर्ट करनी है उस पोजीशन तक पहुंचने तक। जब हम उस पोजीशन पे पहुंच गए कि हमने लूप को बंद कर दिया, जब ये पूरा हो गया हम उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। जब हम उस पोजीशन पे पहुंच गए तो हमने क्या करना, क्या है, ए जे इक्वल्स टू बी। तो आई होप आपको ये वाला विजिबल रहेगा, राइट इट। यहाँ पे हम करेंगे ए जे इक्वल्स टू बी, मतलब हमारे उस पोजीशन पे, सॉरी ए जे नहीं, ए पी इक्वल्स टू बी, पोजीशन पे हमारी जो हमने वैल्यू इनपुट करवाई है वैल्यू इंसर्ट हो जाए, एंड के बाद में हमने क्या करना है, उसके बाद में हमने स्टॉप कर देना। स्टॉप हो गया मतलब हमारा एंड हो गया, लूप एंड हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब दोबारा फिर वही डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले वाला हमारा जो पोर्शन है दैट विल रिमेन सेम। दिस इज द डिस्प्ले, दिस इज द फ्रॉम हियर टू हियर इंसर्शन, and from here to here it's the insert। ये क्रिएशन बोल दो, पहले क्रिएट किया फिर डिस्प्ले किया फिर इंसर्ट की उसके अंदर वैल्यू, अब दोबारा से मैंने डिस्प्ले करना है। दोबारा से जो डिस्प्ले है वो फिर मैं अगेन सेम मार्कर से लिख देता हूँ, सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं है। 4 i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n प्लस एंड f t स्लैश t यहाँ पे एक और मैसेज लिख सकते हैं हम, f array after insertion, array after लगा देते हैं। आई होप आपको ये सारा पोर्शन विजिबल है, आई गेस विजिबल है, तो आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ और इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ विद योर एल्गोरिदम के साथ इसको कनेक्ट करने की मैं ट्राई करता हूँ। एल्गोरिदम को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। आई गेस इतना पोर्शन आपको विजिबल रहेगा। लेट मी राइट, स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारा स्टार्ट रहता है, दूसरा स्टेप होता है हमारा सेट j इक्वल्स n। पहले हमने स्टार्ट कर दिया, फिर हमने j के अंदर n डाल दिया। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले थे, n प्लस, क्या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेट n इक्वल्स टू n प्लस, सेट n इक्वल्स टू n प्लस 1 में
सब करके वो सेट n इक्वल्स टू n प्लस 1 वही चल रहा है जो हमने प्रोग्राम के अंदर किया है। स्टिल मैं आपको बता दूंगा पूरा। फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप क्या रहने वाला है? फोर्थ स्टेप रहने वाला है रिपीट स्टेप्स फिफ्थ एंड सिक्स्थ। रिपीट स्टेप 5 एंड 6 वाइल जब तक हमारा क्या हो, हमारा j बड़ा हो या बराबर हो किसके, पोजीशन के। यहाँ पे एक चेंज किया है मैंने, आपकी बुक के अंदर यहाँ पे k लिखा हुआ है, मैंने p लिख दिया। p फॉर पोजीशन आपको याद रह जाएगा, दैट्स इट, और कोई फंडा नहीं है। तो फिफ्थ नंबर पोजीशन पे मैंने क्या किया है, जो भी j प्लस 1 है उसको मैं j पे ला रहा हूँ, जो j है उसको j प्लस 1 पे ला रहा हूँ। तो a j प्लस 1 इक्वल्स टू a j किया है मैंने। आपके यहाँ पे a की जगह l a लिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे सेट और लिखना होगा, सेट a j प्लस 1 इक्वल्स टू a j। सिक्स्थ स्टेप क्या है, j इक्वल्स टू j माइनस 1। सेवन्थ स्टेप क्या है, a की पोजीशन पे वैल्यू को डालना, a की पोजीशन पे वैल्यू को डालना। इन्होंने वैल्यू की जगह आइटम लिखा हुआ है, बुक में वैल्यू की जगह आइटम लिखा हुआ है और पोजीशन की जगह के लिखा हुआ है, और कोई फर्क नहीं है। आइटम भी लिख सकते हो आप, मैं वैल्यू लिखता हूँ क्योंकि हमें वैल्यू याद रह जाता है। तो इसके बाद में जो एट्थ स्टेप है दैट इज, अब इनको रिलेट करने की कोशिश करो। सेम कलर में मैंने लिखा है स्टार्ट का मतलब होता है हम बिगिनिंग करने वाले हैं। एल्गोरिदम और प्रोग्राम में फ़र्क क्या है ये मैं बता देता हूँ। एल्गोरिदम और प्रोग्राम में ये फ़र्क होता है कि प्रोग्रामिंग होती है किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से। मैंने ये जो लिखा है ये सारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से लिखा है, लेकिन एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम सिंपल अंग्रेजी भाषा में दी गई इंस्ट्रक्शंस होती हैं विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने जो क्या किया है, मैंने सी के फॉर्मेट के हिसाब से चला हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखी है। तो ये जो सारा प्रोसेस है एरे को क्रिएट करना, सब कुछ करना, उसके लिए मैंने क्या लिख दिया कि मैंने स्टार्ट किया जी, मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जहाँ से इंसर्शन शुरू हुआ है वो क्या है, पहले j इक्वल्स टू n, मतलब जो एक j नया वेरिएबल लिया उसके अंदर n मतलब द साइज ऑफ एरे डाल दिया, j के अंदर साइज डाल के फिर साइज को एक बढ़ा दिया, n इक्वल्स टू n प्लस 1। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे सेट लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहा हूँ। सी में ऐसे सेट हो जाती है सीधी, अगर किसी और भाषा में करनी है तो मैंने इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे दी कि सेट कर दो वैल्यूज को, सेट j इक्वल्स टू n, सेट n इक्वल्स टू n प्लस 1। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लूप चला दिया, वाइल लूप, जब तक j बड़ा हो या बराबर हो p के। यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, रिपीट स्टेप। फॉर लूप क्या करता होता है, वाइल लूप क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है स्टेप्स को, तो सीधा मैंने लिख दिया रिपीट स्टेप 5 एंड 6 वाइल जब तक j बड़ा हो p से। सेम कहानी है, j बड़ा हो p से, वाइल के अंदर किया क्या है, मैंने दो लाइनें लिखी है, ए जे प्लस 1 इक्वल्स टू ए जे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेट ए जे प्लस 1 इक्वल्स टू ए जे और सेट जे इक्वल्स टू जे माइनस 1। यहाँ पे मैंने वही चीजें की हुई हैं। उसके बाद में मैंने क्या किया, ए पी इक्वल्स टू वी, वही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ, ए पी इक्वल्स टू वी एंड स्टॉप। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया, यहाँ पे इंसर्शन हो गया। इसके बाद में हमने इंसर्शन के बाद आया हुआ एरे प्रिंट करवा दिया। तो ये फंडा है, मैंने थोड़ा प्रोग्राम बड़ा कर दिया है क्योंकि मैंने क्या किया, सब कुछ डायनामिक रखा है। आप चाहो अपनी बुक वाला प्रोग्राम यूज कर सकते हो। आपकी बुक में क्या किया हुआ है, पोजीशन भी कंपाइल टाइम पे दे दी, साइज भी कंपाइल टाइम पे दे दिया, एंड द वैल्यू आल्सो इज गिवन एट द कंपाइल टाइम। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे p v n ये सारी चीजें इनपुट करवाई हैं। देखो यहाँ पे मैंने n इनपुट करवाई है, साइज क्या है, यहाँ पे मैंने पोजीशन और वैल्यू इनपुट करवाई है। तो ये 6 लाइनें आप काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो। यहाँ पे p इक्वल्स टू पोजीशन आप 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, वैल्यू आप 56 लिख दो, n आप 10 कर दो। अगर आप यहीं पे फिक्स कर दोगे तो आपको ये इनपुट करवाने की जरूरत नहीं रहेगी।
ये 6 लाइनें आपके प्रोग्राम में से कट जाएंगी, छोटा हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या रहेगा, उसमें हर बार उसी पोजीशन के लिए, उसी वैल्यू के लिए प्रोग्राम चलेगा। मैंने क्या कर दिया, मैंने डायनामिक कर दिया, मैंने रन टाइम पे कर दिया, यूजर के हिसाब से कर दिया। यूजर जो भी वैल्यू डालेगा, जिस भी पोजीशन पे डालेगा, वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप अपनी चॉइस है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपने यही प्रोग्राम करना है। आई हैव रिटन दिस प्रोग्राम जस्ट टू एक्सप्लेन यू। बाकी आप अपनी बुक वाला प्रोग्राम भी कर सकते हो। बुक वाले प्रोग्राम में थोड़े से ग्लिचेज हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को लग रहा है, बाकी इतना है नहीं, सेम चीज़ है। लेकिन एक दो जगह इन्होंने नाम अलग यूज़ कर रखे हैं, जैसे ए की जगह LA यूज़ किया हुआ है, पोजीशन की जगह इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, के, एंड द वैल्यू की जगह इन्होंने यूज़ करा हुआ आइटम। आप अगर वो वेरिएबल रख के याद कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है, अब वो वाला प्रोग्राम यूज़ कर लो, अदरवाइज आप ये वाला प्रोग्राम याद रखें। तो ये हमारा इंसर्शन का प्रोग्राम हो गया। अभी इसी के अंदर ही मैं आपको डिलीशन सिखा सकता हूँ, इसी के अंदर ही आपको अपडेट सिखा सकता हूँ, इसी के अंदर ही आपको सारे ऑपरेशंस आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इतने प्रोग्रामिंग एक दिन में सफिशिएंट अगर आपको समझ आ जाती है। अब मैं डिलीशन वाला प्रोग्राम, अपडेट वाला प्रोग्राम एंड द रिमेनिंग प्रोग्राम्स, सर्च एंड सोर्ट तो इसमें नहीं हो पाएंगे, लेकिन डिलीशन एंड अपडेट हो जाएंगे। तो वो मैं आपको रिलेट करके ही बताऊंगा आपको इसी बोर्ड पे नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रोग्राम के साथ, या मैं थोड़ा इसको बेटर करके लिख दूंगा, के साथ मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन करूंगा और आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट के अंदर बिल्कुल सेम क्या रहने वाला है, अलग अलग क्या होने वाला है। तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट आई गेस। अगर आपको कुछ बोर्ड पे ना दिखा हो, कुछ ना समझ आया हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, एंड आई होप आप इसका थोड़ा सा बुक से हेल्प लेके करेंगे तो आपको सब समझ आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है जिस हिसाब से हमारा सिलेबस कट हुआ है। ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बड़ा 4 नंबर का, पढ़ना ही पढ़ना, आज लिखवा लो मेरे से। और ये इतने बड़े दावे करने नहीं चाहिए वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बट आई कैन अश्योर यू कि इसमें से एक क्वेश्चन पड़ेगा ही पड़ेगा, हर हालत में पड़ेगा। तो लिख लो, याद कर लो, जैसे मर्जी, इसको बार बार प्रैक्टिस करो, प्रोग्राम चला के देखो, आउटपुट देखोगे समझ आएगा। अदरवाइज आप अपनी नोटबुक पे लिख के ड्राई रन करके देखो। ड्राई रन का मतलब होता है अपने दिमाग में सोचो कि ये लाइन लिखी तो इसका क्या मतलब रहेगा, क्या प्रोग्राम चलेगा, कैसे चलेगा। तो आई होप आप लोगों ने 11वीं में प्रोग्रामिंग की होगी, सीखी, तो आपका दिमाग इतना एक प्रोग्रामिंग को समझता होगा। अगर इन केस आप लोगों ने नहीं की है कहीं पे प्रोग्रामिंग, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग की करनी चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ। बाकी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी कहानी। इस प्रोग्राम के साथ आप इसका आउटपुट लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इस प्रोग्राम को चलाओगे, कैसे चलेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा लिखा आएगा एंटर द साइज ऑफ एरे। हमने लिख दिया लेट से 10, तो वो n के अंदर चला जाएगा। फिर आएगा एंटर 10 वैल्यूज टू एरे, फिर हम वो 10 वैल्यूज एंटर कर देंगे, एंटर कर करके। पहले हमने 5 डाला, फिर एंटर किया, फिर 12 डाला, ऐसे करके हमने 10 वैल्यूज एंटर कर दी। फिर वो उन वैल्यूज़ को ये दिखा देगा, हमारे पास लिखे आ जाएंगे इस तरह से। तो 10 वैल्यूज़ क्या हैं, पहले ये लिखा आएगा एंटर्ड एरे इज, उसके बाद में आ जाएगा 5, 10, 12, 15 जो भी हमने वैल्यूज इंसर्ट की होंगी एक रो में आ जाएंगी। उसके बाद में ये प्रोसेस चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा तो हमारे से पूछेगा एंटर दी वैल्यू टू इंसर्ट, कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है। मैंने कह दिया 75 इंसर्ट करनी है। एंटर दी पोजीशन मैंने लिख दिया 2, तो ये पोजीशन 0 से शुरू हो रही है, तो याद रखना 2 का मतलब क्या होगा, थर्ड पोजीशन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पोजीशन 2 लिखा तो ये सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट होने वाला है। अब ये पोजीशन हो गई, इसके बाद में वाइल लूप चल गया, सब कुछ चल गया, और मेरे पास क्या डिस्प्ले होगा, दी एरे आफ्टर इंसर्शन, एरे आफ्टर इंसर्शन। एंड नई लाइन के अंदर क्या आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे 75 आ जाएगा, बाकी का सारा सारा एरे सेम रहेगा, वो भी एक रो में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आने वाला है। आपको वो देख के बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। इस प्रोग्राम को आप चला के देखो, मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आप नहीं चला के देख सकते हो तो आप अपने दिमाग से इसका आउटपुट लिख के कोशिश करना। So that's all from my side in this lecture. Coming sessions I will be explaining you all the basic operations. I hope आपको ये समझ आया होगा। I hope आप मेरे साथ कोऑपरेट करके चलेंगे।